हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कल मैं गार्डन में गई थी, यानी फूलों के बागान में गई थी। यानी ये यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हम टहलते हैं ना, एक ऐसी जगह है। वैसे तो हर विभाग के सामने इतने सुंदर सुंदर फ्लावर लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके के, हर तरीके के फूल लगाए गए हैं। ऐसे लगता है ना जहाँ फिल्मों में शूटिंग होती है, कुछ इसी तरीके से। इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब इतने सुंदर, यहाँ पे चले जाओ ना तो फिर आने का मन नहीं होता है। तो मैं एक दिन गई थी, मतलब ये जंगल की तरफ गार्डन है, बहुत कम ही जाते हैं। हमारी सखी सहेली 2-4 लोग साथ में होती हैं तभी घूमने जाते हैं, मतलब यहाँ पे घूमने जाते हैं। मतलब इतना सुंदर लगता है इसके अंदर कि मैं क्या बताऊँ। हर तरीके, कितने सारे फूल हैं, नाम नहीं। और हाँ, यहाँ से मैं कोई चीज़ लेके नहीं आती, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के है। फूल देखने में सुंदर लगते हैं, उजाड़ने में सुंदर नहीं लगते, इसलिए मैं कोई फ्लावर, कोई पॉट या फिर कोई गमला या फिर कोई फूल मैं नहीं लेके आती। आज मेरी वेट लॉस नहीं बल्कि फैट लॉस जर्नी का मैंने फर्स्ट डे है चुना है। फिर से मैं इस बार मेरा वज़न, इस जो वज़न मशीन है उस पे दिखे या ना दिखे, उस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपना वज़न कपड़ों में दिखना है। जैसे मेरे शरीर में जहाँ भी ऊबड़ खाबड़ है, जैसे हाथ मोटे, ब्रेस्ट फैट, लेग फैट, थाई फैट, ये सारे फैट ख़त्म करने हैं। फैट मतलब फैट लॉस जर्नी, फैट लॉस जर्नी करनी है। वेट लॉस जर्नी तो मैंने बहुत बार करी, फिर से हमारा वापस वजन आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि जब हम खाने पीने लगते हैं तो वापस आ जाता है। अभी गले की हड्डियां दिख रही हैं। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉक और एक्सरसाइज शुरू करी है, लेकिन आज से मैं डाइट भी शुरू करूँगी। डाइट में क्या खाऊंगी, क्या पीऊँगी, कैसे कैसे करूँगी, आप लोगों के साथ मैं पूरा शेयर करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मूंग धुल कर रख दिया है। मूंग की दाल बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, और साथ में देखते हैं क्या क्या कैसे होता है। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले कुकिंग करने से पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैंने मूंग भिगोई थी, मतलब बेटी का पेपर चल रहा है और उसकी मनपसंद का भी आजकल खाना बन रहा है। यहाँ पे हमने चाय चढ़ा दी है, और इस हमारे वज़न कम करने की जर्नी में, यानी शरीर को अपने शेप में लाने की जर्नी में, हम चाय 2 बार पियेंगे। एक तो मेरी सुबह की चाय रहेगी, एक मेरी दोपहर की चाय रहेगी। ये तो 2 चाय मैं नहीं कट कर सकती, बाकी मैं सब कुछ कट कर सकती हूँ। क्यों नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, क्वांटिटी मैंने कम कर दी। पहले जैसे मैं कहीं से आती हूँ, हमें ज़्यादा चाय पीने की आदत लग जाती है, तो मैं भर भर के पीने लगती हूँ। अभी देखिए, मैंने ये छोटी वाली गिलास फिर से अपने डाइट में शामिल कर ली है। छोटी वाली गिलास में आधी गिलास चाय, यानी बहुत कम। उसके बाद अभी मैं परिवार के लिए कुकिंग करूंगी, क्योंकि अगर डाइट आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तेल मसाले नहीं खाना है, सबसे पहली बात। तो सबसे पहले मुझे परिवार के लिए अलग बनाना होगा, अपने लिए कुछ अलग बनाना होगा। अभी मेरा फैट लॉस जर्नी जो है ना, कोहरे की तरह है। कोहरा जैसे होता है ना, कुछ दिखाई नहीं देता, बस जैसे जैसे हम एक एक पैर रखते हैं, एक एक थोड़ा थोड़ा चलते हैं और रास्ता अपने आप मिलते जाता है, रास्ता नज़र आने लग जाता है। तो सेम उसी तरीके से है। घर में कुछ नहीं है हमारे कि मैं खा पी सकूं, मतलब जैसे अभी मैंने कुछ प्लान ही नहीं बनाया है, बस शुरुआत कर दी। मैंने कहा जब तक मैं शुरुआत नहीं करूंगी तब तक फिर आगे नहीं। जो जो नहीं होगा मैं धीरे धीरे मंगाती रहूँगी। जो है मैं उससे शुरुआत करती हूँ, थोड़े में ही शुरुआत करती हूँ, लेकिन शुरू तो मैं पहले करूँ। मूंग दाल बनाने के लिए सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, उसमें तेज़पत्ता, जीरा, कसूरी मेथी डाला है। उसके बाद प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिया। धनिया की पत्ती डाल दिया। मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला जाएगा, हल्दी पाउडर। उसके बाद इसमें मैंने मूंग डाल कर अच्छे से भून दिया है, और उसके बाद पानी और नमक डाल करके इसमें 2 सीटी लगाएंगे। और उसके बाद दूसरे कुकर में मैं चावल रख दे रही हूँ, क्योंकि बेटी का एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा दूर है, इसलिए वो मतलब 9 बजे निकल जाती। पेपर 10:30 बजे से शुरू होते हैं, तो आधा घंटा जाने में, आधे घंटे पहले भाई एग्ज़ाम से पहले पहुंच जाना ज़रूरी होता है। उनके पापा छोड़ के आते हैं, फिर अपना ऑफिस जाते हैं। तो बस मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। और तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। उसके बाद फटाफट से किचन में आने के बाद अभी आप लोग बताइएगा, मुझे जब से मैं शादी से आई हूँ तब से मैं फिट लग रही हूँ कि नहीं, वज़न कम लग रहा है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए, पेट काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ था, पच चुका था। ब्रेस्ट फैट से सबसे ज़्यादा मैं परेशान रहती हूँ। दूसरा हैंड फैट। मुझे लगता है मेरा ब्रेस्ट फैट और हैंड फैट ना रहे, पेट में फैट रहे चलेगा, लेकिन ये 2 जगह मुझे इतना अनकम्फर्टेबल लगता है, इतना ज़्यादा भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है सांस लेना मुश्किल हो गया। तो
मैं सबसे ज़्यादा इसी पे अभी काम कर रही हूँ। साथ साथ मैं पेट, बेली फैट और थाई फैट, इन सब पे मैं काम कर रही हूँ। ये जान लीजिए कि आज मैं आप लोगों के साथ फिर से जीरो से शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन आज डाइट की शुरुआत कर रही हूँ। बाकी तो वॉक तो मैं डेली जाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। आजकल मैं खूब ज़्यादा वॉक कर रही हूँ और एक्सरसाइज 2 टाइम कर रही हूँ। जैसे सुबह थोड़ा सा कर लेती हूँ, थोड़ा सा शाम को कर लेती हूँ। और क्या कहते हैं, वॉक भी मैं कर रही हूँ जब भी मुझे टाइम मिल जाता है। खाना खाने के 5-10 मिनट बाद भी कर लेती हूँ, दोपहर को भी खाना खाने के 5-10 मिनट बाद कर लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मुझे ना अभी सबसे ज़्यादा जो अपना वज़न कम होता है नहीं कम होता है, इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दिखते कैसे हो, सामने आपकी वो जो अंग्रेजी में कहते हैं भाई प्रेजेंटेशन कैसी है, वो मायने रखता है कि आप देखने में कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, आपका शरीर कितना ज़्यादा फिट है, मतलब शेप में है। इस बात से मतलब होता है। लोगों को ये मतलब नहीं होता कि आप मोटे हो या पतले हो। पतले लोग हो जाते हैं तो तभी हंसी के पात्र हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं इंसान तो भी हंसी के पात्र हो जाते हैं। दोनों में रिस्क है। तो सबसे पहले यहाँ पे आज मैं नाश्ता ले रही हूँ ओट्स का, जो कि मैंने रात में भिगो दिया था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैंने नहीं ली है, इसलिए मैंने ग्लास में भिगोया है। गाय का एकदम टोन्ड मिल्क है और उसके साथ इसमें किशमिश डाला है, बादाम डाला है, बस इसके सिवा कुछ नहीं डाला। चिया सीड अभी नहीं है, जब आ जाएगा तो मैं उसको भी ऐड कर लूँगी। उसके बाद नाश्ता करने के बाद सब लोग खाना पीना खा करके भैया बिटिया और पद्देव जी गए। पद्देव जी ड्यूटी चले जाएंगे बिटिया को छोड़ करके, और बिटिया अपना एग्ज़ाम देने चले जाएगी। बाकी हम और गोलू घर पे हैं। गोलू भी खाना वाना खा लिए हैं। मैंने सोचा फटाफट से किचन साफ़ कर देते हैं, बर्तन साफ़ कर देते हैं। बर्तनों को लेके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, आप बर्तन कैसे धुलते हो। भैया बर्तन रगड़ रगड़ के घिस घिस के चमकाते हैं, मेहनत करते हैं हर काम पे, तब वो नज़र आता है साफ़ सुथरा। उसके बाद ये है हमारी नॉन स्टिक की कढ़ाई। अभी मैं चीले की रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें क्या ऐड किया है, बीट रूट आप लोगों को दिख ही रहा होगा, रेड रेड है। उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, बस इसको ढक देना है फैला करके। आज मैंने सोचा चलो कढ़ाई में बनाते हैं, क्योंकि तवे में ये चिपक जाता है। पहला ही ये चीला है, देखियो अच्छे से निकला। पहला चीला मैं गोलू को दूंगी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑयल लगा हुआ है और मुझे बिना तेल का खाना। कितने अच्छे से ये चीला निकल गया है। और अच्छा कभी कभी ऐसा होता है चीला चिपक जाता है, पता नहीं कैसे। देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पका हुआ है। थोड़ा सा मोटा मैंने फैलाया था। अब मैं कढ़ाई में डालती हूँ अपने लिए चीला। 2 चीला मैं बहुत छोटा छोटा बनाऊंगी, बहुत बड़े साइज में मैं नहीं बनाऊंगी। अगर एक चीले में आपका पेट भर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 चीला ले सकते हैं बड़े आराम से। पहली बात तो ये है कि पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाना ज़्यादा कैसे खाती थी। ये देखिए हमारा चीला बन करके तैयार हो चुका है। मैं आगे आगे आप लोगों की सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोग भी अपना फैट लॉस करते रहें। एक बार अगर फैट लॉस कर लिया ना, तो दोबारा से आपका शायद ही वजन बढ़े। क्योंकि वेट लॉस में तो जैसे हम वेट लॉस करते हैं ना, भूखे रह रह के, मन को मार करके, रात रात भर भूख के मारी नींद नहीं आती, इस तरीके से मैंने अपना वज़न कम किया था ना। बहुत मुश्किल होता है, कहना आसान होता है वज़न कम करना, लेकिन कैसे कैसे मैंने रात रात भर जाग करके गुजारी वो मैं जानती हूँ। भूख के मारी ऐसे छटपटाती थी प्रतिमा। जब मैंने शुरू में अपना वज़न कम करना शुरू कर दिया था, तो रात को मैं डिनर स्किप कर देती थी, जिसकी वजह से मुझे रात में बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। बहुत ज़्यादा मेरा वज़न कम हुआ था। पिछले साल की बात है। इस साल मेरा वज़न बढ़ना शुरू हुआ था होली में। पूरे 1 साल हो चुके हैं वज़न बढ़े हुए। कम करना मुश्किल है। चीला साथ में चटनी, आप दही ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज टमाटर की चटनी बनाई थी। सब्ज़ी घर में ख़त्म हो रखी थी और मैंने डाइट करना शुरू कर दिया था। तो पद्देव जी थोड़ी बहुत सब्जियाँ लाए जो उनको पसंद थी। खीरा सबसे ज़्यादा लाए, मैंने बोला था खीरा टमाटर सबसे ज़्यादा लाना, तो खीरा टमाटर सबसे ज़्यादा आया है, और बाकी बैगन वगैरह आया है। उसके बाद ये है करी पत्ता। करी पत्ता मैंने लाया था, इसकी पत्तियां तोड़ करके धुल करके सुखाया था। वैसे क्या होता है ना, जब ज़रूरत लगती है तो करी पत्ता का यूज आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं। पाउडर बना के रख दो, पोहे ओहे में ऊपर से डाल दो, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने पत्तियों का चूरा बना करके छान लिया है, डिब्बे में रख दिया है। शाम के बज चुके हैं 4:30। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अभी मतलब डाइट नहीं करना शुरू कर दिया था, मतलब शुरू किया था। बाकी वॉक तो हमारी दोनों टाइम की होती है, 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर। वॉक से आपका पूरे बॉडी का फैट जाता है, क्योंकि वॉक सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है वज़न कम करने के लिए। वॉक से आपकी कैलोरी काफ़ी अच्छे से बर्न होती है। जैसे अगर आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर या फिर आप 2 घंटे में 10 किलोमीटर चल लेते हैं ना, तो कम से कम आपका 500 कैलोरी बर्न हो जाती है। तो चलिए वॉक करके आते हैं, फटाफट से अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेग की एक्सरसाइज करते हैं। अगर देखने में आसान लग रहा हो तो आप करके देखिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके पैर ऐसे लगता है ना, थोड़ी देर में आपके पैर थमेंगे ही नहीं। पहली बार में तो मुझसे 4 से 5 बार हुआ था, दूसरी बार में 10 बार, धीरे धीरे करके 15 बार, अब मैं 20 बार तक कर लेती हूँ। धीरे धीरे इसे मैं बढ़ाती चली जाऊँगी। अभी मैं
लेग की अपने फैट को कम करना है। एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है जो आपका इतना वज़न मैंने कम किया है, मतलब आपको यकीन नहीं होगा। 98 केजी वज़न था मेरा, और इतना वज़न कम करने के बाद बॉडी लटकी क्यों नहीं है, जिसका रीज़न होता है हम अपने वज़न को एकाएक नहीं घटाते हैं कि चलो खाना पीना बंद कर देते हैं, अपना वज़न घटा लेते हैं। दूसरी चीज़, जब जब मैंने अपना वज़न घटाना शुरू किया है तब तक मैंने अपने एक्सरसाइज शामिल की है, जुम्बा डांस, ये जो भी मुझे आता है, जैसा भी उल्टा टेढ़ा, बस मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। सेम एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ अभी, यही एक्सरसाइज मैं पहले भी करती थी। और एक्सरसाइज करने से भी हमारी कैलोरी बर्न होती है। हालांकि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हमें याद आने लग जाते हैं, जैसे हम कोई चीज़ गाना वाना पहले बहुत गाते थे ना, बाद में बीच में बंद कर दो तो भूल जाता है, वैसे एक्सरसाइज भी है। जब हम करते रहते हैं तो हमें याद आता है, और जब हम नहीं करते हैं कोई चीज़ तो हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो अभी एक्सरसाइज मैंने कुछ दिन से शुरुआत करी है, धीरे धीरे करके मैं इसे भी बढ़ाऊंगी, अपनी मतलब टाइमिंग भी बढ़ाऊंगी। एक्सरसाइज जैसे एक दिन में आप ना करते हो तो ऐसे पैर वैर बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, और बॉडी भी पेन करने लग जाता है 2-3 दिन तक। तो एक्सरसाइज भी उतनी नहीं होती जितनी हम कर लेते थे, जैसे 50-50 बार एक बार में, 100-100 बार एक बार में। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम आदत बढ़ाएंगे ना तो शरीर को हमारी आदत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी एक्सरसाइज, अपनी मनपसंद एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मुझे ही देखकर कोई एक्सरसाइज करें। यूट्यूब पे और फेसबुक पे भरमार पड़ी हुई है एक्सरसाइज की। आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज देखें और वीडियो सेव करें और टीवी या फिर मोबाइल में लगाएं, सेम उसी तरीके से देख करके एक्सरसाइज करें। अभी ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये तो आपके हैंड और प्लस ब्रेस्ट दोनों के फैट को बर्न करेगी। हाँ हाँ, ये है क्लैपिंग वाली एक्सरसाइज। अपने हाथ को आगे और पीछे दोनों तरफ से क्लैपिंग करनी है। ये वाली सेम सिंपल एक्सरसाइज है, कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है। लेकिन इसमें आप देखेंगे, अगर करेंगे ना तो आपको बॉडी को महसूस होगा, फील होगा आपकी बॉडी को कि कितना ज़्यादा ये मतलब हमारी बॉडी में असर कर रहा है। और ये वाली एक्सरसाइज की तो पूछो मत। और आज एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे हो रहा है ना, जोश में कर रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था कि नहीं मुझे बस भाई अपनी बॉडी को, अपने शरीर को बस फिट करना है कुछ ही दिनों में। ये वाली एक्सरसाइज मेरे लटकते हुए हाथ के लिए, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चर्बी है, हद से ज़्यादा चर्बी है। अगर मेरे शरीर में कहीं आपको बहुत ज़्यादा मोटापा दिखेगा तो वो हैंड और प्लस ब्रेस्ट में ही सबसे ज़्यादा मोटापा दिखता है। सबसे ज़्यादा फैट यहीं पे हमारे इकट्ठा होता है। तो इस बार ना मुझे वेट लॉस से ज़्यादा टेंशन है, मुझे फैट लॉस करनी है। आप लोग पूछते हैं ना कि आपका वजन कितना बढ़ा, कितना घटा, कितना बढ़ा। अरे भाई, मेरे को भी टेंशन हो जाती है कितना बढ़ा कितना घटा। वेट मशीन पे खड़ी होती हूँ, वजन जहाँ का तहाँ रहता है, लेकिन बस कपड़े से पता चलता है कि पूरा बॉडी का फैट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी देखिए पेट पे कितना ज़्यादा पतला पेट है, एकदम ऐसे लग रहा है ना पेट पे तो एकदम कहीं है ही नहीं। हमारे बेली फैट पे हमारे फैट इकट्ठा होता है। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है जब से मैं शादी से आई हूँ। ये है बेली फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज। 4 से 5 बार मैं नहीं कर सकी इसको। अपने पैर को उठा करके इस तरीके से करना है एक्सरसाइज, लेकिन मेरे से ऐसे नहीं, इस तरीके से करना है। बॉल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये आपकी बेली फैट पे वर्क करेगी। और उसके बाद यहाँ पे ये 15 लीटर की बाल्टी है, इसमें मैंने ईंट रखी है, लगभग 2 किलो की ईंट तो होगी। और बाल्टी में रख करके इस तरीके से अपने हैंड को ऊपर नीचे करना है। इससे क्या होगा, आपके जो लटकते हाथ रहे, आप देखते हो साइड पे हाथ लटक जाते हैं ना, वहाँ से इसके फैट को कम करेगी। और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अभी मेरे से नहीं हो रही है, मतलब जैसे 20 मिनट 25 मिनट 20-25 बार से ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगी। अभी फर्स्ट डे है, इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोग मेरे साथ अपना भी फैट लॉस, अपना भी वजन कम कीजिए मेरे साथ। बस उसके बाद एक्सरसाइज करके वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई। लगभग मैंने 30 मिनट की एक्सरसाइज करी है। लेकिन मतलब देखिए मैं जैसे 50 बार करती हूँ तो आप लोगों के साथ 25 बार ही शेयर करती हूँ, 20 बार। उसके बाद मैंने भिगोया था मेथी का दाना। मेथी दाना तो मैं चबा लेती हूँ, पानी गर्म करके इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा है और सबसे पहले ये पीती हूँ, क्योंकि भाई प्यास बहुत जोर की लगी थी। और उसके बाद हम कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि भूख भी लगी है। और दोपहर में मैंने क्या खाया था वो आप लोगों के साथ शेयर किया था, भूल ही गई। हाँ, दोपहर में खाया तो था, जो मैंने दाल बनाई थी वही खाया था, दाल रोटी खाया था। उसके बाद ये है सोयाबीन, बहुत सारी सब्जियां, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच 1 कप मैंने भर करके ओट्स डाला। अभी मैंने अंदाज नहीं मिल रहा है कितना कम ज़्यादा बनाऊँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मुझे यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ओट्स डालने चाहिए थे, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा बढ़ जाएगा, घर में सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। इसमें सोयाबीन मैंने डाला है, हाई प्रोटीन है। अभी पनीर भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास पनीर नहीं है भैया, मेरी तरीके हैं और मिडिल क्लास हैं तो आप
सोयाबीन यूज कर सकते हैं। हालांकि डेली तो सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभार चलता है। तो अभी फर्स्ट डे था, ये सब कुछ मैंने बनाया, खाया, आप लोगों के साथ शेयर किया। एकदम बिना तेल का मैंने बनाया था सोयाबीन और ओट्स। उसके बाद खाने के बाद कम से कम 1000 स्टेप आपको वॉक करनी चाहिए। वैसे आज मैं दूर टहलने नहीं गई, मन नहीं हो रहा था, थकान इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि पूछो मत। मैंने सोचा चलो भाई घर के बाहर ही टहल लेते हैं, 10 से 15 मिनट टहल लेंगे तो 1000 स्टेप हो जाएगा। 5 मिनट भी टहल लेते हैं तो बहुत ही होता है। खाना खाने के बाद घर के सारे काम भी करने होते हैं, उसमें भी स्टेप काउंट हो जाते हैं। तो आज मैंने 7150 स्टेप चला है, 6 किलोमीटर की वॉक करी है, 300 कैलोरी बर्न की है। गुड नाइट, शुभ